बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी उस्मान हैदर। वेलकम टू द माय चैनल। व्यूअर्स, पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें। दो बड़ी खबरें जो कि आज डेवलप हुई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से पूरे मुल्क में अपने जो वर्कर हैं उनको मोबिलाइज एक्टिव करने का फ़ैसला कर लिया है और एक बड़ी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है जो इंतहाबी धांधली हुई है उसके खिलाफ। और दूसरा अहम तरीन जो डिमांड सामने आई है तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ये है व्यूवर्स के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा जो है वो सामने आ गया है। ये सिर्फ मुतालबा नहीं होगा बल्कि इनकी मुतालबात के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो रोड पे निकलेगी और वकला तरीक जो है उसको भी वो मुतहरक करेगी जो कि तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता लीगल बॉडीज़ हैं मुल्क भर में। इसके साथ साथ व्यूवर्स दूसरी अहम तरीन जो खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फिर वही हरकत की है जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले की थी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में सागडार को शामिल कर लिया था और जो वज़ीर ख़जाना हैं उनको स्किप कर दिया था। तो बाद में फिर उनको नामालूम जो है वो इतराफ़ से उनकी जाड़ हुई और फिर उनको अपना फ़ैसला रिवर्स करना पड़ा और सागडार को कमेटी से बाहर निकालना पड़ा और जो वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब उनको कमेटी में शामिल करना पड़ा। अब दोबारा से शहबाज शरीफ ने एक और कमेटी में जो है सागडार को शामिल कर लिया है जहाँ पे सागडार की कोई जगह नहीं बनती थी। सागडार जो है जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब वो काम करें जाके फॉरेन डिप्लोमेसी का, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो काम करें, बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात किस तरह के रखने हैं उन मामलात के ऊपर जो है वो काम करें। उनका इस कमेटी में जहाँ पे उसको शामिल किया गया है उसमें उनकी जगह नहीं बनती। कमेटी है मुश्तरका मफादात कौंसिल की। इस वाले से मजीद तफसीलात कुछ देर के बाद आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली खबर जो है उसकी डिटेल आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया है और मुतालबा ये किया है कि जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको फौरी जो है वो मुस्ताफ़ी होने का जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड जो है वो सामने आई है और उसकी बेसिस जो है वो ये बताई गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो हक़ है वो उसकी तहरीक इंसाफ की तरफ से बुनियाद बताई गई है और कहा गया है कि ये दोनों चीफ जस्टिस साहबान जो हैं चूँकि अपने मातहत जजेस को जो है उनको आज़ादाना तौर पर फैसले करने की सलाहियत जो है वो फ्राहम नहीं कर सके, लिहाजा अब इनका अपने ओहदों के ऊपर मजीद रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तो वर्दी तहरीक इंसाफ ने इन जजेस की रेजोल्यूशन के लिए सिर्फ ओरली डिमांड नहीं की बल्कि इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने जो है वो वकला तरीक को भी जो है वो चलाने का इशारा दे दिया है और मोस्ट लाइकली ये मुमकिन है कि ईद के बाद जो है जजेस की रेजोल्यूशन को लेकर वकला तरीक जो है वो भी मैदान में उतर जाए और इस सिलसिले में फार्मली जो है वो दोनों चीफ जस्टिस साहबान से मुस्ताफ़ी होने का जो है वो बुनियादी मुतालबा उन वकला तंजीमों का होगा जो कि एहतजाज करेंगी इन चीफ जस्टिस साहबान के मुस्ताफ़ी होने को लेकर। दूसरी व्यूवर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मुल्क भर में एहतजाजी तरीक भी शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में पहला जलसा जो है वो 6 अप्रैल को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में रखा जाएगा और उसके बाद 21 अप्रैल को ये जलसा जो है ये कराची में भी होने जा रहा है। और आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में जो होने वाला जलसा है उसकी इजाज़त भी मिल गई है। और साथ साथ एक और खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में जिस IG के दौर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे बड़ा जबर और जुल्म हुआ और इनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उनको तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, जो नासिर अकबर साहब हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अब इस्लामाबाद के जो हैं वो मजीद IG नहीं रहे। उनकी जगह नासिर रिजवी को नया IG जो है वो इस्लामाबाद का जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। नासिर रिजवी जो है इससे पहले DIG ऑपरेशन लाहौर थे। तो नाज़रीन इकराम, आपको मैं बता रहा था कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो इन जो इंतहाबी धांधली है उसके खिलाफ और जो अभी जो जजेस के हाथ वाला मामला है इसके खिलाफ जो है मुल्क भर में तहरीक भी शुरू करने का फैसला कर लिया है और इब्तदाई तौर पे ये जलसे होंगे और फिर ईद के बाद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तहरीक इंसाफ एहतजाज भी करेगी, रोड्स के ऊपर भी निकलेगी और तहरीक इंसाफ को जो उनका मैंडेट चलाया गया है उसकी वापसी के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जलसे करेगी और अपने आवाम को मोबिलाइज करेगी, कारकुनान को मोबिलाइज करेगी और वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अभी तक जो वो इंतज़ार कर रही है वो इसलिए इंतज़ार कर रही है कि उसको जो अदालती फोरम है वो उनका इस्तेमाल करना चाहती है कि शायद उनको अदालतों से जो है वो कोई उनकी सुनी जाए या उनको इंसाफ मिल जाए। अगर वहाँ पे उनकी नहीं सुनी जाती तो फिर वो बाकायदा तौर पे ईद के बाद रोड्स के ऊपर आने का सोच रही है। दूसरी व्यूअर्स, अहम तरीन एक खबर ये आपके साथ शेयर करनी है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल वाली कमेटी एक होती है जो कि सूबों और मरकज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन बनाती है। सूबों और मरकज़ के दरमियान जो
पानी के तकसीम को लेकर मामलात होते हैं या फिर वसाइल की तकसीम को लेकर जो मामलात होते हैं, इसके लिए जो है वो कमेटी होती है और उसमें चारों सूबों के वज़रा आला होते हैं और फिर जो सूबाई वज़रा ख़ज़ाना होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इस कमेटी में जो है वो प्योरली जो काम होता है फॉरेन मिनिस्टर का, वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। इसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना होते हैं मुल्क के, उनका इसमें काम होता है कि उन्होंने इस कमेटी में जो है वो नुमाइंदगी करनी होती है वफाक की। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी तरफ से अपने भाई के कहने के ऊपर ही उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी कि उनको एक सादी राब्ता कमेटी में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने दाखिल किया, लेकिन बाद में 24 घंटे से पहले पहले उनको अपना फैसला रिवर्स करना पड़ा। क्योंकि हम सबको पता है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो किन के बंदे हैं, और ज़ाहिर जिनके वो बंदे हैं वो सबसे बड़े ताकतवर हैं और उनके आगे कोई भी उफ तक नहीं कर सकता, ये तो हम सब जानते हैं। तो अब जो है दोबारा से नून लीग की तरफ से मोहम्मद जो औरंगज़ेब साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है और उनको दोबारा से इस कमेटी से स्किप किया गया है, जिसमें उनकी जगह बनती थी और उसकी जगह सागडार को जो है वो शामिल किया गया है मुश्तरका मफादात कौंसिल की कमेटी। हालांकि ये कमेटी जो है, मैंने आपको बताया कि इसमें वज़ीर ख़ारजा का कोई काम नहीं होता। वज़ीर ख़ारजा का काम तो होता है कि वो डिप्लोमेसी करे, पाकिस्तान के बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इक़दामात करे, या फिर वो पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उसको वो देखते हैं। उनका सूबों के दरमियान जो लड़ाइयाँ होती हैं या सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम होती है या पानी की तकसीम होती है, इसका जो वज़ीर ख़ारजा होता है, इसका वज़ीर ख़ारजा से कोई तल्लुक़ नहीं होता, इसमें वज़ीर ख़ज़ाना होते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सागडार को इस कमेटी में शामिल कर लिया है और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को निकाल दिया। और मुझे ये लग रहा है कि दोबारा से शहबाज शरीफ साहब को ये फैसला जो है ये वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो फैसला किया था सागडार को उस कमेटी में शामिल किया था जिसमें उनकी जगह नहीं बनती, और जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनको स्किप किया था। तो दोबारा से अब इस कमेटी में भी, मुश्तरका मफादात कौंसिल की कमेटी में भी सागडार को जो है वो शामिल किया गया है और वज़ीर ख़ज़ाना को जो है वो स्किप किया गया है। और ज़ाहिर जो है वो ये लग रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है इनसे हज़म नहीं हो रहे नून लीग से, और सागडार को जो है वो बहुत ज़्यादा सदमा है कि उनको वज़ीर ख़ज़ाना क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन जिन्होंने उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया है मोहम्मद औरंगज़ेब को, मेरा ख्याल है कि वो फैसला जो है शहबाज शरीफ का, इसको हज़म नहीं करेंगे और ये फैसला रिवर्स होगा।